गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम बिहार बीएड एंट्रेंस के लिए विद्यालय में शिक्षण एवं ज्ञान प्रवेश से जिससे हर साल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और बहुत से बातों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, विकास को आकार देने वाले पर्यावरणीय कारकों में शामिल हैं। कह रहा है विकास को आकार, डेवलपमेंट को आकार देने वाले पर्यावरण कारक, मतलब जो हमारे आसपास के कारक कौन कौन हैं। कह रहा है संस्कृति बहुत ही डेवलपमेंट में संस्कृति का भी बहुत बड़ा योगदान है। पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता, ये सभी। कि अगर ये सभी दिया रहे ऑप्शन में, तो आप 99% मानिए, कम से कम 95% मानिए कि ये सभी वाला ऑप्शन होगा। बाकी बात आप खुद देख रहे हैं कि विकास को आकार देने में संस्कृति का भी हाथ है, पोषण की गुणवत्ता, सीखने की गुणवत्ता भी शामिल है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, एक विशेष स्कूल की तुलना में एक नियमित स्कूल में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा बेहतर है। एक विशेष स्कूल का मतलब है कि जो किसी बच्चे में दिक्कत है, उसको चलने फिरने में दिक्कत है, या उसको सुनने में दिक्कत है, उसको देखने में दिक्कत है, तो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खुला जाता है। अगर मान लीजिए अगर वैसा बच्चा स्पेशल स्कूल में नहीं जाके नियमित स्कूल में आ रहा है, तो उसके लिए क्या बेहतर होगा। बच्चों की शिक्षा बेहतर है, तो नियमित स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा बेहतर, उसके लिए क्या करना चाहिए। कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, न्याय संगता और समानता, समान छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा, अच्छा सहयोग। देखिए, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर विशेष बच्चा है, तो मतलब विकलांग है, आप विकलांग बच्चा पे, वो विकलांग बच्चा है ना कि वो लड़का लड़की का प्रॉब्लम है कि ये लड़की है तो नहीं पढ़ेगी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, विकलांग बच्चा, विकलांग लड़का और लड़की दोनों हो सकता है, इसलिए कोई लैंगिक भेदभाव नहीं, ये अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। न्याय संगता और समानता, ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उससे और भी टॉपिक ऑप्शन को पढ़ेंगे। कह रहा है समान छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा, वैसे भी स्कूल में प्रतिस्पर्धा पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा वाले ऑप्शन को हटा देंगे। कह रहा अच्छा सहयोग। देखिए, अब उस बच्चा को सहयोग चाहिए, क्योंकि नियमित बच्चे होंगे तो नियमित बच्चों के लिए समान सीढ़ी होगा या खेल का मैदान होगा। लेकिन जो विशेष बच्चे, विकलांग बच्चे, उनको लिए अच्छा सुविधा चाहिए, अच्छा सहयोग चाहिए, इसलिए अच्छा सहयोग इसका सही आंसर होगा। एक विशेष स्कूल की तुलना में एक नियमित स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा बेहतर है, कब, अच्छा सहयोग से। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्याख्यान विधि में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन दिया है, आप मान लीजिए कि किसी आप क्लास में गए, लेक्चर दे रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, ये ऐसे हुआ, या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता रहे हैं, या गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे खोजा गया, इस घटना को बता रहे हैं, ये लेक्चर विधि हो गया। तो इसमें छात्रों की भागीदारी, देखिए इसमें बच्चे सिर्फ सुनते हैं, भागीदार, इसमें शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक सिर्फ बोलेंगे, लेक्चर देंगे, बच्चे सुनेंगे, तो इसमें बच्चों की भागीदारी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। छात्रों की समस्याओं को हल करने में नहीं समस्या हल होगा, बस आपको बच्चे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। स्व अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये होगा गहरा ज्ञान प्रदान करने के लिए। देखते हैं कहीं सेमिनार में जाते हैं तो आपको अच्छा ज्ञान मिलता है, आपके ज्ञान की बढ़ोतरी होती है, तो गहरा ज्ञान प्रदान करने के लिए होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रभावी विद्यालयों की विशेषता है। निम्न में कौन एक प्रभावी विद्यालयों की विशेषता है। कह रहा है कि देखिए, एक प्रभावी मतलब इफेक्टिव विद्यालय, अच्छा विद्यालय। अच्छा विद्यालय में किसमें सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, शिक्षक पे, और उनका जो पढ़ाई का माहौल है उस पर अच्छा होना चाहिए, संतुलित पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए, सुविधापूर्ण कक्षा और वन, ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया। कह रहा है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण,
अभी देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि अच्छे शिक्षक की उपस्थिति, यहाँ पे कह रहा है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, कि जो भी हैं सर्वे सर्वा शिक्षक हैं। ये बात सरासर गलत है। जिम्मेदारी शिक्षक पे, लेकिन सर्वे सर्वा शिक्षक हैं, ये दृष्टिकोण एकदम गलत है। ये ऑप्शन खत्म। कह रहा है कि व्यापक और संतुलित पाठचर्या, व्यापक मतलब इफेक्टिव, ब्रा, एक्सपेंड, और संतुलित पाठचर्या मतलब सभी को फायदा करे वैसा पाठ्यक्रम, ये ऑप्शन सही है। अच्छे शिक्षक का अभाव, ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। अच्छा शिक्षक होता तब ये आ जाता 1 नंबर पे, लेकिन कह रहा अच्छे शिक्षक का अभाव, एक अच्छा विद्यालय में एक अच्छा शिक्षक का अभाव रहेगा, ये तो बात सरासर गलत है। ऑप्शन खत्म। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा व्यापक और संतुलित पाठचर्या। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रवण दोष वाले छात्रों को किस चीज की आवश्यकता होती है? श्रवण दोष वाले छात्रों को किस चीज की आवश्यकता होती है? भाषा प्रशिक्षण, श्रवण प्रशिक्षण, उच्चारण प्रशिक्षण, ये सभी। अब देखिए एक तो ये सभी आ गया है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पे सोचना है। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है ये सभी ऑप्शन है तो उसको टिक कर देना। देखिए भाषा प्रशिक्षण होता है कि हाथ, कोई बच्चा श्रवण दोष है, मतलब वो सुन नहीं पा रहा, तो इशारा से आपको समझाना है। इशारा में भी भाषा होता है, उसको भाषा प्रशिक्षण भी देना है। श्रवण प्रशिक्षण, सुनने का भी कला देना, वो सुन जाएगा लेकिन उसको समझाने के तरीके से वो समझने लगेगा बातों को। उस उच्चारण प्रशिक्षण, उसको मतलब अपने हाव भाव से व्यक्त कर सके। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। कक्षा 3 के छात्रों के ये निम्नलिखित में शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? अब कक्षा 3 का स्टूडेंट है, उसके लिए कौन अच्छा विधि होगा, ये आपको बताना है। कक्षा 3 के छात्रों के लिए निम्नलिखित में शिक्षण की सबसे अच्छी विधि कौन सी? उसको लेक्चर दीजिएगा, उतना समझ में नहीं आएगा, बात खत्म। अब इसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि। अब तीसरा क्लास के बच्चा को आप ले जाइए एसिड के पास, बाबू ये देखो एसिड रिएक्शन करना है, उसमें खतरा है, प्रयोगशाला विधि नहीं होगा। समूह वार्तालाप, वो बच्चा तीसरा साल का जो 3rd क्लास में पढ़ रहा है, उसको डिस्कशन का उतना वैल्यू पता नहीं चल पाता, वो नहीं कर पाया सही से। व्याख्यान, उसको लेक्चर दीजिएगा, वो पक जाएगा, भाग जाएगा। कह रहा है कि सृजनात्मक क्रियाकलाप, तो उसको पेंटिंग सिखा दिए, एक होता है घरौंदा बनाना सिखा दिए, वो सब बच्चा एक्टिव रहेगा, वो सीखेगा। तो ये सृजनात्मक क्रियाकलाप सबसे बेटर ऑप्शन होगा कक्षा 3rd के स्टूडेंट के लिए। कह रहा है प्रभावी पर्यवेक्षण वह है जो अधिक से अधिक बढ़ावा देता है। प्रभावी पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग किसको कीजिएगा? स्टूडेंट को। तो किसको फायदा होगा? स्टूडेंट को। देख लीजिए स्टूडेंट को फायदा हो रहा है। शिक्षक के बीच समय की पाबंदी, मॉनिटरिंग कीजिएगा तो शिक्षक के समय पर पाबंदी होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको फायदा होगा? छात्र को। इसलिए छात्र वाले ऑप्शन पे जाना। अगर इनमें एक से अधिक ऑप्शन आता तब सोच सकते थे। सामुदायिक संतुष्टि कोई बात ही नहीं बनता। शिष्य प्रगति या स्टूडेंट की उन्नति, ये ऑप्शन सही है। सह पाठ्यक्रम गतिविधि में भागीदारी, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे 4 ऑप्शन सबसे बेटर ऑप्शन कौन सही है? शिष्य की प्रगति, क्योंकि हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो किसके लिए? स्टूडेंट के फायदा के लिए। तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट की उन्नति होनी चाहिए, इसलिए शिष्य प्रगति ऑप्शन हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन दिया रहता, ये ऑप्शन दिया रहता और ये ऑप्शन दिया रहता, और उसके साथ साथ सामुदायिक संतुष्टि की जगह यह दिया रहता कि इनमें से एक से अधिक या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी मार देते, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए सबसे सटीक आंसर होगा शिष्य प्रगति। कह रहा है कि शिक्षकों को निम्नलिखित में किन शिक्षण विधियों को अभ्यास में लाना चाहिए? ये कोई भी क्लास चल रहा, उसमें सबसे बेटर क्या होगा? आप कुछ पढ़ाएं, बच्चा भी आपसे कुछ पूछे, मतलब वो इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन को भी अंतःक्रिया बोलते हैं। ये ऑप्शन जिसमें आपको मिला उसको मार दीजिए। व्याख्यान विधि होगा? नहीं होगा। सबसे बेस्ट खोजना है। अंतःक्रियात्मक विधियाँ, ये आ रहा ऑप्शन, ये सही होगा, लेकिन बाकी और पढ़ लेते हैं। कह रहा वर्णनात्मक विधि, कि सिर्फ वर्णन कर दिए, कहानी बता दे, चल गए, बच्चा नहीं सीखेगा। जब तक बच्चा इंटरेक्ट नहीं रहेगा, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक बच्चा अच्छा से नहीं सीख पाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि अंतःक्रियात्मक विधियाँ होंगी। कह रहा हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को
विशेष आवश्यकता मतलब जिस बच्चे में कुछ दिक्कत है, विकलांग है, सुनने में दिक्कत है, देखने में दिक्कत है, उस वो बच्चा हो गया विशेष बच्चा। अब बच्चे उसको कोई शिक्षा नहीं दीजिएगा, बात गलत है। केवल व्यावसायिक शिक्षा सिर्फ बिजनेस वाला ज्ञान दीजिएगा, नहीं, ये भी केवल आ गया तो निगेटिव आ गया, काम खत्म। अलग करके भिन्न विद्यालय की, ये तो बहुत गलत बात है। विशेष व्यवस्था वाले नियमित प्रावधानों में शामिल करें, विशेष व्यवस्था के साथ उसको नियमित प्रावधानों में शामिल करें, ये ऑप्शन सही है। मतलब कोई एक नियमित स्कूल है, उस विशेष बच्चा को विशेष सुविधा देकर उसको शामिल कर लीजिए। इसलिए सही आंसर हो जाएगा विशेष व्यवस्था वाले नियमित प्रावधानों में शामिल करें। कह रहा है कि लैंगिक अनुकूल शिक्षा वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय है। लैंगिक अनुकूल कक्षा वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय है। लैंगिक अनुकूल जिसमें लड़का लड़की अच्छे से पढ़ सके, उसके लिए कौन अच्छा उपाय है ये बताना है। कक्षा कर्तव्यों का आवंटन ऑप्शन सही नहीं है कि सिर्फ आवंटन करें। इसमें कुछ अच्छा लग रहा है कि जिसमें लड़का लड़की को कुछ विशेष सुविधा मिलेगा, जिसमें रूढ़िवादिता है कि लड़की को नहीं पढ़ना चाहिए, तो वही तो हो गया लैंगिक अनुकूल, जिसमें लड़का लड़की अच्छे से पढ़ सके। तो कक्षा कर्तव्यों का आवंटन कोई अच्छा उपाय नहीं है। लैंगिक संस्था के उदाहरणों को साझा करना, लड़का लड़की में भेदभाव करना चाहिए, ये भी कोई अच्छा बात नहीं है। मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं रख, मतलब कि लड़का लड़की में मतभेद किया जा रहा है और आप उससे कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं, तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान नहीं है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि लड़के और लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। बड़ा अच्छा बात है। यही तो लैंगिक अनुकूल कक्षा की विशेषता है कि जिसमें लड़का और लड़की अच्छे से पढ़ सके। लड़कों की भागीदारी को प्रोत्साहन करना गलत बात है। लड़का लड़की दोनों को प्रोत्साहित करना है, ये सही ऑप्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लैंगिक अनुकूल कक्षा वातावरण के लिए सुझावात्मक उपाय है। क्या होगा? लड़के और लड़कियों को समान रूप से भाग लेना चाहिए। छात्र को दंड देना चाहिए। हम पिछले कक्षा में आपको बताए थे कुछ भी हो जाए बच्चे को दंड नहीं देना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन में कितना फंसाया गया है। कह रहा है कि उचित शिक्षा के लिए हमेशा आवश्यक, गलत है। उचित कक्षा के लिए कभी कभी आवश्यक है। इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं कि उचित शिक्षा कभी कभी बच्चे को पीट दे। कुछ भी हो जाए भले ही आप पीट दीजिए, लेकिन ऑप्शन में टिक करना है, कभी नहीं मारना है। तो उचित शिक्षा के लिए पूर्णतया अप्रभावी, ये ऑप्शन सही है। अप्रभावी मतलब छात्र को दंड देना ही नहीं चाहिए। उचित शिक्षा के लिए पूर्णतया अप्रभावी है। और आप छात्र को दंड दे रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा भी फायदा नहीं है, यही बात कह रहा है। उचित शिक्षा के लिए पूर्णतया अप्रभावी है, सही आंसर होगा। अगर आप छात्र को दंड देते हैं तो उसका बच्चे को कोई फायदा नहीं है अच्छा शिक्षा में। कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा बेहतर है? प्राथमिक विद्यालय मतलब 1 to 5 बच्चों के लिए वीडियो अनुकरण अच्छी बात नहीं है, प्रतिपादन नहीं सही है, प्रायोगिक अनुभव सही नहीं, ये और इनमें से सभी। देखिए प्रायोगिक अनुभव ये सही है, उसको कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा प्रायोगिक अनुभव। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बच्चों के प्रति निष्पक्ष रवैया दिखाना, ये तो अच्छी बात है कि किसी भी स्टूडेंट में भेदभाव नहीं करना, तो ये बात अच्छी है। कह रहा दूसरे बच्चों से पहले एक बच्चे की प्रशंसा करना। क्लास में एक बच्चे की आप बड़ाई करें, दूसरे बच्चे का नहीं करें, तो इसमें बच्चे में भेदभाव उत्पन्न होगा। इसलिए कभी भी क्लास में भेदभाव नहीं करना, इसलिए हमारा ये दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूसरे बच्चों से पहले किसी बच्चे की तुलना नहीं करना, ये ऑप्शन सबसे सही। उसके बाद चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे को अधिकतम व्यापकता देना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो फिर आपका सबसे और दूसरे बच्चों से पहले किसी बच्चे की तुलना नहीं करना, ये भी ऑप्शन सही है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? दूसरे बच्चों से पहले एक बच्चे की प्रशंसा करना, ये ऑप्शन सही नहीं है। क्योंकि क्लास में जब भी जाएं तो आप हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी बच्चे के साथ समान व्यवहार रहे, इसलिए बड़ाई नहीं करना है। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि विद्यालयी शिक्षा किस पर अत्यधिक निर्भर करती है? पहला आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, शिक्षक की शिक्षा गुणवत्ता पर। देखिए आगे ऑप्शन, विद्यालय की शिक्षा की गुणवत्ता किस पर अत्यधिक निर्भर करती है? शिक्षक के
शिक्षा की गुणवत्ता पे जब भी कोई ऐसा बात आए जहाँ पे अच्छे शिक्षक का बात कर रहा है तो शिक्षा की गुणवत्ता हमेशा किस पर डिपेंड करेगी, अच्छे शिक्षक पे। जहाँ जिम्मेदारी का बात आए शिक्षक पे थोप दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक प्रभावी विद्यालय के लिए सहसंबंध है, स्पष्ट विद्यालय मिशन, निर्देशात्मक नेतृत्व, सुरक्षित और व्यवस्थित परिवेश, उपरोक्त सभी। देखिए सभी बात सही है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षण अधिक प्रभावी हो यदि कह रहा है कि शिक्षण अधिक प्रभावी हो जाता है यदि कक्षा कक्ष में प्रत्यक्ष अनुदेशन के प्रयोग में लाया जाए, कक्षा कक्ष में शिक्षक निर्देशित विधियों का उपयोग किया जाए। शिक्षक निर्देशित आगे ऑप्शन खत्म, दोनों शिक्षक निर्देशित विधियां एवं प्रत्यक्ष अनुदेशन प्रयोग किया जाए, कि छात्र केंद्रित अनुदेशन और अंतःक्रियात्मक विधियों का उपयोग किया जाए। ये सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन है, जो कि अंतःक्रियात्मक विधि होगा छात्र और शिक्षक के बीच में, तभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उफागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बीएड एंट्रेंस, पैरामेडिकल एंट्रेंस, डीएलएड एंट्रेंस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।